Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about mode of nutrition in bacteria. हमारा चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड उसमें हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा कि सिंपल बैक्टीरिया मतलब कि यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आर्के बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर बैक्टीरिया कौन कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया शो कर रहे हैं। हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है वो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, हम उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। बैक्टीरियाज में बेटा ऑटोट्रॉफिक भी हमें मिलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हमें मिलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सम आर ऑटोट्रॉफिक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सम आर ऑटोट्रॉफिक, लेकिन बेटा मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया दे आर हेटेरोट्रॉफिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक में कौन कौन से हमारे पास आते हैं। तो देखिए बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो का मतलब लाइट, राइट। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइजिंग देयर ऑन फूड। अब देखिए, बैक्टीरिया जो कि लाइट की मदद से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर है इतनी चीज? आगे देखिए, सनलाइट की हेल्प से करेंगे एंड इनमें बेटा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफिल। जैसे प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में होता है बैक्टीरियोफिल। इतनी चीज क्लियर है क्या सभी को? अब हमारे पास फोटोट्रॉफ्स में बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। जैसे कि थायोस्पाइरलम हमारे पास है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड क्लोरोबियम हमारे पास है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हमारे पास आता है थायोस्पाइरलम एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हमारे पास आता है क्लोरोबियम। इतनी चीज क्या क्लियर हुई सभी को? अब नेक्स्ट मूव करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ की तरफ। कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होंगे? जो कि अपनी एनर्जी को डिराइव करेंगे बाय ऑक्सीडाइजिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, तो देखिए, they oxidize chemical reactants या reactions and use released energy to produce ATP। इनकी रिएक्शंस जो केमिकल हमारे पास रिएक्टेंट्स रहते हैं उनको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। क्या इतनी चीज क्लियर है सभी को? इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आती है हाइड्रोजन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, ये सनलाइट को यूज नहीं करते। जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये सनलाइट को यूज नहीं करेंगे टू प्रोड्यूस द एनर्जी और फूड। क्लियर है इतनी चीज? आगे हम मूव करते हैं, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हमारे पास अमोनिया था, इन्होंने अमोनिया को ऑक्सीडाइज करा और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। ये एग्जाम्पल्स हैं, नाइट्रोसोमनास ये बैक्टीरिया एंड नाइट्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देंगे NO2 में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये नाइट्राइट बन जाता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया आता है जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करता है इसको। ठीक है, हम इनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर हुई? अब हम आगे मूव करेंगे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की तरफ। चलो उससे पहले फोटो ऑटोट्रॉफ्स को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास क्या रहता है, एक तो ऑक्सीजेनिक एंड दूसरे एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, जो ऑक्सीजेनिक हमारे पास बैक्टीरियाज रहेंगे वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। इतनी चीज क्या क्लियर है? ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये वाटर को स्प्लिट करेगी एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगी।
एनऑक्सीजेनिक कौन से होंगे बेटा, जो कि ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेंगे। एन का मतलब ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक मींस ऑक्सीजन को रिलीज ये नहीं करेंगे। इसमें हमारे पास पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। इनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स का क्या काम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप बताओ गैस वैक्यूल्स का क्या काम है। बायंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि एनऑक्सीजेनिक में H2S को स्प्लिट करा, ब्रेक डाउन करा, सल्फर को रिलीज करा, ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करा इन्होंने, सल्फर को रिलीज करा, ठीक है। हाइड्रोजन, आयरन, फॉस्फोरस या सल्फर बैक्टीरिया इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास रहते हैं। अब जो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है ना, ये मिनरल रिसाइकलिंग करते हैं। क्या करते हैं ये, मिनरल रिसाइकलिंग करते हैं। क्लियर है इतनी चीज क्या। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब देखिए हेट्रोट्रॉपिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज है दे आर हेट्रोट्रॉपिक। इतनी चीज क्लियर है, मतलब अपना खाना वो खुद नहीं बनाते, दूसरे सबस्ट्रेट से वो अपना खाना लेंगे। अब देखिए इसमें हमारे पास आते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो कि डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करेंगे, उससे अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, उसकी हेल्प से फिर न्यूट्रिशनल अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक है। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमारे पास होते हैं दे आर डीकम्पोजर्स, यानी कि ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। क्लियर है इतनी चीज। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास रहता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो कि लिविंग एक जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर के उससे न्यूट्रिशन लेगा, दूसरे को हार्म कर रहा होगा वो, ठीक है। अब देखिए पैरासाइट्स में जैसे हमें बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ट्यूबरकुलोसिस की, तो माइकोप्लाज्मा हमारी बॉडी में रिसाइड करता है, हमारी बॉडी से ही वो न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन हमें ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखिए आप, टेटनस सुना है सभी ने, टेटनस का इंजेक्शन लगता है, तो वो कौन कर रहा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया पैरासाइट है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका, वो हमें टेटनस कॉज कर रहा होता है। क्लियर है। दूसरी चीज है कॉलरा। कॉलरा का कॉजिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास, विब्रियो कॉलरा। नेक्स्ट हमारे पास रहता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज कौन कर रहा है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। उसके बाद वूपिंग कफ नाम की भी एक बीमारी होती है, ये भी बैक्टीरिया कॉज करता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं राइस में भी, प्लांट्स में भी बैक्टीरिया बैठे हैं एज पैरासाइट्स, उनमें भी ये डिसीजेस को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ज़ैंथोमोनास ऑर्जाई, ये राइस में डिजीज कॉज कर रहा है। एंड हमारे पास सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज है, ये भी प्लांट्स में हमें मिलती है, ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई कॉज कर रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जैसे दो ऑर्गेनिजम्स रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। देखिए पैरासिटिक में तो क्या था, एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान हो रहा है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, दोनों का फायदा हो रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं फंजाई एंड लाइकन, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, ठीक है। फंजाई एंड एल्गे की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसको हम लाइकन्स कहते हैं, ठीक है। वैसे से ही बैक्टीरिया कुछ ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें शो करते हैं। जैसे देखिए राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया लेगुमिनस यानी कि फलीदार पौधे जो होते हैं वो वाले प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा होता है, ये हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन लेने में, इन रिटर्न प्लांट इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इतनी चीज क्या क्लियर हुई। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सर है, लेकिन ये नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में है, फलीदार पौधे नहीं होते। फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जैसे कि एट्रस प्लांट के एग्जांपल है, एनसीईआरटी में गिवन है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लियर है। इन रिटर्न ये प्लांट फ्रैंकिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम एंड रोडोस्पाइरलम। एजोटोबैक्टर हमने पढ़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी में, एजोबैक्टीरियम वाला जो हमने पढ़ा था, ये सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। आई होप न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा सभी को, इसमें किसी को कोई भी डाउट। नेक्स्ट मूव करते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, ठीक है। ह्यूमंस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट फ्यूज करेंगे एंड बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। उसमें देखिए दो तरह की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये डोमिनेटिंग होता है बैक्टीरिया में, ठीक है। एसेक्सुअल में देखिए क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशंस, हमने कल डिस्कस करा था कि अनफेवरेबल कंडीशंस में तो बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेता है अपनी, ठीक है।
उससे उसको क्या मिलता है, एक रेजिस्टेंट मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ये एंडोस्पोर फिर से बैक्टीरिया बनेगा और वो फिर से रिप्रोड्यूस करेगा फेवरेबल कंडीशंस आने पर। अब देखिए फेवरेबल कंडीशंस में क्या होता है, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन शो करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है फ्यूजन से पहले, ठीक है। बाइनरी फिशन में क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी इनफोल्डिंग बनाएगा, डीएनए रेप्लिकेट होएगा, उसके बाद इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी 2 डॉटर सेल्स में। क्लियर है क्या? ऐसे रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। अगर मैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात करूं कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो बेटा ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स चाहिए होता है, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का, फ्यूजन नहीं होती गैमेट्स की, ठीक है। तो मतलब कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है। आगे देखिए सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव डीएनए या जेनेटिक एक्सचेंज अकर्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि जेनेटिक एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे होगा, ट्रांसडक्शन, मैं वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डलवा के उसकी रिप्रोडक्शन करवा सकती हूँ, ठीक है। या मैं बोलूँ ट्रांसफॉर्मेशन किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि मैंने बैक्टीरिया का सेल किसी केमिकल में रख दिया, वी कैन से कैल्शियम क्लोराइड में रख दिया, तो उसकी सेल वॉल में पोर्स हो जाएंगे, उन पोर्स की हेल्प से किसी और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। जब एंटर करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास रहता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में हमारे पास पिलाई आता है, बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं पिलाई, ये भी क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। आई होप सभी को रिप्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट किंगडम के साथ। थैंक यू सो मच।